हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार अपने चैनल बीनू एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जल। टॉपिक नंबर 14। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, संघनन। उपर्युक्त में से किन कारण से बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 3। ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है संघनन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। संघनन से बर्फयुक्त जल जो गिलास में भरा रहता है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन कंडेंसेशन के कारण एकत्र हो जाती हैं। वायु में जल वाष्प उपस्थित होते हैं। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती हैं। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी केवल 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है केवल 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कथन 1 और 2 गलत है, क्योंकि वायु में जल वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन में जल वायु में जाता है।
वायु में प्रविष्ट जल जल वाष्प के रूप में होता है, जिससे बादल बनते हैं। ये जल वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आता है। अंतिम चरण में ये जल नदियों व झरनों से होता हुआ पुनः महासागरों में आ जाता है। इस प्रकार जल चक्र पूर्ण होता है। इसलिए पृथ्वी पर जल की कुछ मात्रा समान ही रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। दूसरा कथन है, समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोनों कथन सही हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। समुद्रों और महासागरों में लवण की उपस्थिति के कारण जल खारा होता है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं होता। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता हैं एम.टी. कोलरिज, ऑप्शन बी है एस.टी. कोलरिज, ऑप्शन सी है टी.एम. कोलरिज, ऑप्शन डी है टी.एस. कोलरिज। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से करना होगा। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के लेखक एस.टी. कोलरिज हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कई लोग टी.एस. कोलरिज भी लगा देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुणा गाथा का उल्लेख किया है। इस कविता की एक पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।